हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माय सेल्फ सोमनाथ पलीचा हियर। हम लोग बात कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को लेके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर। कनेक्टिव टिश्यू जो है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है ये ओरिजिन के ऊपर। तो ये एक्चुअली बने हुए रहते हैं, दिस आर सीक्रेटेड फ्रॉम द मेसोडर्मल। ओके, कहाँ से बने जाते हैं? मेसोडर्म सेल्स के थ्रू बने जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, मेसोडर्म इन ओरिजिन होते हैं। कहाँ होता है? मेसोडर्म सेल्स के थ्रू इनका ओरिजिन होता है, ये आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है। और दूसरी जो बात होती है, ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, दिस आर एबंडेंटली फाउंड यू कैन से। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक यहाँ पे याद रखना है। दूसरा बात जो है, दिस आर एविडेंटली फाउंड होने से ज़्यादा अब इतना प्रेजेंट है तो उसका सिनेरियो भी तो होना चाहिए ना। एंड दिस आर वाइडली स्प्रेड बोलते हो। ओके, क्या बोल सकते हो? वाइडली स्प्रेड इन द बॉडी और यू कैन से इन द टिश्यूज़। वाइडली स्प्रेड टिश्यू भी बोल सकते हो। ओके, एंड इनके पास जो होते हैं वो बहुत खास सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग किन चीज़ों को बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ है हमारे पास? तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हेल्प्स इन सिक्रेटिंग फाइबर्स। ओके, तो फाइबर्स ही जो होते हैं वो हमको कनेक्ट करके रखते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली फाइबर्स ही हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, बिकॉज वी नो दैट आवर बॉडीज ऑल्सो हैज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, है ना। तो ऐसी सारी बातें जो है हम लोग इस कनेक्टिव टिश्यूज़ के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। नाउ सिंस द टॉपिक हैज स्टार्टेड विद द फाइबर, तो हम लोग इस फाइबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो और कैटेगरी में। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने रख देता हूँ कोलेजन फाइबर, और दूसरा जो होता है वो होता है इलास्टिन। बच्चा लोग, अभी ये दो टर्म जो आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में आगे जाके बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी कुछ ऐसे सेल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेल्स नंबर 2। तो देयर आर सम सेल्स हु कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग पॉलीसेकेराइड्स। ओके, सिक्रेटिंग क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको? पॉलीसेकेराइड्स। अब ये पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक्चुअली हम लोग इसके लिए कॉमन टर्म यूज़ करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी क्या होता है? फिलिंग एरिया होता है, या फिर फिलिंग टिश्यूज़ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फिलिंग टिश्यूज़ बोल सकते हो। दीज आर म्यूसिन लाइक सब्सटेंस, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, इट इज़ नथिंग बट जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपस में सेल को कनेक्ट करके रखते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्सटेंस ओवर हियर। नॉर्मली हम लोग जैसे ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं इसको। ग्राउंड टिश्यू यानी फिलिंग टिश्यूज़ बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड टिश्यू या फिर फिलिंग टिश्यूज़ के नाम से भी हम लोग इसको पहचान सकते हैं। ये भी एक बात, चलो इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो मैं ब्लड के बारे में बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, तो किसके बारे में बता रहा था? तो ब्लड के बारे में। सो ब्लड क्या होता है? ब्लड ये जो होता है ये फ्लूइड होता है सबसे बात। तो इसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड का मतलब होता है वैस्कुलर। ओके, सो इट इज़ अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो आप लोगों को। लेकिन एक बात नोट करने वाली है। नोट क्या बोलती है यहाँ पे? नो फाइबर्स विल बी सीन। ओके, नो फाइबर्स प्रेजेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, तो आप लोगों को याद रखना है। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और कनेक्टिव टिश्यू वाले एरिया को थोड़ा सा और क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो कैटेगरी में आता है सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो CT स्टैंड फॉर हियर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सो कंफ्यूज मत रहना। अभी लूज का मतलब क्या है? इतना ज़्यादा टाइट अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरीज। ठीक है, जिनमें से पहली कैटेगरी मैं इसमें बोल सकता हूँ एरियोलर। क्या बोलेंगे? एरियोलर, जहाँ पे एक्चुअली स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी टेकिंग प्लेस, जो कि लंग्स में पाए जाते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है एडिपोस। ओके,
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों लोग डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से हिट किया जाएगा। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने एक कैटेगरी देखी है जो कि हम लोग को बताता है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये दोनों कैटेगरी को हम लोगों को अभी समझना है काफ़ी डिटेल में। सो लेट्स बिगिन विद द दिस एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेटरी पॉइंट ओके ओवर हियर। तो ध्यान देते हैं हम लोग। ओके, सो जब ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये हम लोग नॉर्मली लंग्स में ही पाए जाते हैं, और जो एडिपोज टिश्यू है जिनके अंदर फैट्स वगैरह रहेगा डिपॉजिशन। एक काम करता हूँ ना मैं, इसी को थोड़ा सा और आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, खींच लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो कैटेगरी के बारे में बात की ना, तो ये एक कैटेगरी हो गई, और दूसरी कैटेगरी में अगर आप लोगों के सामने रखूँ तो यहाँ पे हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी मान लेते हैं। ओके, एक तो लूज होता है, दूसरा हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करता हूँ। फाइन, अभी ये क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होता है, दिस आर कॉम्पैक्टली अरेंज। ओके, और दूसरी बात फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? फाइबर्स विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। और ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इनकी दो कैटेगरी खुल जाती है, आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ यहाँ पे। दिस आर ओनली गोइंग टू बी ओपन अप इनटू द टू मोर कैटेगरीज। जैसे कि एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या बोलेंगे इसको? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एक कैटेगरी आप लोगों के सामने रख देता हूं मैं। ओके, फाइन, सो लेट्स प्रोसीड विद द डेंस कनेक्टिव टिश्यू को लेके बात करते हैं। अब ये जो डेंस रेगुलर जो होते हैं ये हमारे पास, और इसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है जैसे कि वाइट एंड येलो। ओके, सो वाइट फाइबर और दूसरा आता है यहाँ पे येलो फाइबर। फाइन, तो ये दो कैटेगरी यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। वाइट फाइबर के लिए बच्चा एग्जाम्पल हमेशा याद रखना टेंडोन। क्या याद रखोगे? टेंडोन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। एंड येलो फाइबर के लिए बच्चों लोग एग्जाम्पल हमेशा याद रखना लिगामेंट। क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? लिगामेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो डेंस इरेगुलर जो होते हैं ये फाउंड हमको मिलेंगे, फाउंड बिलो यू कैन से स्किन। ओके, क्या मिलेंगे? ये फाउंड बिलो स्किन। तो ये एक कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। और इसी के अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जिसमें आता है तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे ले लेते हैं नोट। तो नोट क्या बोलता है? देयर इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ब्लड। ओके, क्या एग्जाम्पल आता है? या फिर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिम्फ बोल सकते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? लिम्फ भी एक कैटेगरी आ जाती है ना, क्योंकि वो भी फ्लूइड होता है। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पता की है इस पेज पे, तो ये फटाफट सीख लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है वो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है आप लोगों के स्क्रीन पे? इट इज़ अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी जो बात होती है दैट इज़ अ फाउंड अबंडेंटली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही है इसी है इनकी। और जो नेक्स्ट कैटेगरी जो तुम्हारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती है वो है वाइडली स्प्रेड एरिया होता है, ठीक है। सो सेल्स जो कि होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कुछ सेल्स फाइबर सिक्रेट करते हैं, इसलिए इसके बेसिस पे हमारे सामने कोलेजन एंड इलास्टिन ऐसे टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कोलेजन एंड इलास्टिन इन डिटेल, सारी बातें करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले ही आप लोगों के सामने कुछ इंट्रोडक्शन है तो इसको समझने की कोशिश करो। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं, जो कि ग्राउंड टिश्यूज़ के नाम से पहचाने जाते हैं। इन जनरल हम लोग उसको मैट्रिक्स कहते हैं, वो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। ब्लड वैस्कुलर जो होते हैं, ब्लड वैस्कुलर टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, इसलिए फ्लूइड वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया। लेकिन खास बात क्या है, तो इनके पास फाइबर्स प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग को एक कैटेगरी समझ में आ गई। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करूँ तो इनके पास
आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी आती है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं डेंस का मतलब कॉम्पैक्ट अरेंज स्ट्रक्चर, ओके, जो कि फाइबर सीक्रेट करते हैं। अब इसी के बेसिस पे वी हैव द टू मोर कैटेगरी, दैट इज डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ओके, सो दैट इज द कैटेगरी ओवर हियर। सो लेट्स सी, वाइट फाइबर जो होते हैं वो टेंडॉन्स कहलाते हैं एंड द येलो फाइबर जो होते हैं वो लिगामेंट्स कहलाएंगे, ओके। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग बात करेंगे स्किन के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होते हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। और नोट क्या बोलता है, तो नोट ये बोलता है कि जो ब्लड या फिर जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो स्पेशल टाइप माने जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई फाइबर नहीं होता है, ओके। उसी की तरह दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है लिम्फ। फाइन, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से। Yes students, so now we are going to begin with our the next connective tissue जिसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगेन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। स्केलेटल से ही पता चल गया होगा कि सर यहाँ पे किस टॉपिक को लेके बात करें। सो एक आता है बोन्स, ओके, एक आता है बोन्स और दूसरा बोन्स हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं। एक जो होता है कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है जो कि हार्ड होता है काफ़ी, और दूसरा जो होता है ये हम लोग को पता है कि स्पॉन्जी बोन होता है, ओके, कि थोड़ा सा स्पॉन्ज टाइप, ओके। ये बात करेंगे जब मैं बोन्स के बारे में बताऊंगा, वाई सच टर्म्स हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर, वाई द कॉम्पैक्ट वर्ड हैज़ केम ओवर हियर, वाई द स्पॉन्जी बोन हैज़ केम ओवर हियर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। तो उसके लिए आप लोगों को फिलहाल के लिए रुकना पड़ेगा। और बोन्स वर्ड आ गया तो कार्टिलेज के लिए क्यों रुके हम लोग, सही बात है ना, तो कार्टिलेज को भी ले लेते हैं अभी आड़े में। सो हियर कार्टिलेज जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स के नॉर्मली देखने मिलते हैं। कितने टाइप के कार्टिलेज होते हैं? 3 टाइप्स के, और वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा लोग, ठीक है। सो यू शुड बी श्योर इनफ ओवर हियर। पहला एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ तुम्हारे सामने वो है हाइलिन। दूसरी जो कैटेगरी आती है यहाँ पे फाइब्रस, और तीसरा जो आता है तुम्हारे सामने वो है कैल्सीफाइड, ओके। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज विच यू शुड बी रिमेंबर। हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं फिलहाल के लिए, जस्ट इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी आप लोगों के सामने कुछ और भी स्पेशल मैं टॉपिक ओपन करना चाहूँगा जिसको कहते हैं रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू एंड द म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे सबसे पहला? लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक कॉल्ड एज अ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो ये जो टर्म है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये क्यों यूज़ किया जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट दिस, ओके। सो रेडी हो जाओ समझने के लिए। नाउ ये जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाई सच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड ओवर हियर, व्हाई दिस रेटिकुलर, रेटिकुलर का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ओके। सो ये जो फंक्शन करते हैं, अगेन ये ग्राउंड के हिसाब से ही, ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं हम लोग उसके हिसाब से ही इसका काम होता है। जैसे कि पहले अगर मैं लोकेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये मिलते हैं किडनी में। कहाँ पे मिलेंगे आपको? किडनी में देखने मिलेंगे। दूसरी बात ये आपको स्प्लीन में देखने मिलेंगे, लिम्फ में देखने मिलेंगे, ओके। इसके अलावा लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ओके, कहाँ देखने मिलेंगे? लिम्फ नोड्स में देखने मिलेंगे, फाइन। और भी बता दूँ तो ये बोन मैरो में भी मिल सकते हैं, ओके। कहाँ पे? बोन मैरो के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये मिल सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म स्टोमा, ओके। स्ट्रोमा जो कि है ये फॉर्म करते हैं विच एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हम लोग क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रक्चरल, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है या फिर फ्रेम वर्क करता है, ऐसे बोल सकते हो। क्या बोलता है ये? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास रेड बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड जो हो गया, ये जो सारे हैं ना, इन सारों को ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोवाइड करके देता है, ओके। देखेंगे इसके बारे में, बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। दूसरी जो बात है, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्कैफोल्डिंग्स, ओके। क्या बोलते हैं हम लोग इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं? स्कैफोल्डिंग फॉर अदर सेल्स। जैसे कि मतलब सीमेंटिंग जो वर्ड होता है ना, हम लोग उसको कहते हैं, तो वो उसी के जैसे। तो क्या वर्ड हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं? स्कैफोल्डिंग, ओके। ये एक वर्ड याद रखो, मतलब सीमेंटिंग, ओके। इन शॉर्ट सारे मीनिंग एक ही होते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट द टर्म आई कैन यूज्ड ओवर हियर फॉर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी जो इसके बाद जो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात होगा जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकॉइड, ओके। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू यानी क्या? इट सीक्रेट्स म्यूसिन, इट सीक्रेट्स
म्यूसिन। अभी म्यूसिन की तो पूरे बॉडी में ही रिक्वायरमेंट होती है ना, लुब्रिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करता है, ये सारी बातें तो यहाँ पे आएगी। सो ये आपको दिमाग में रखना ही है। सो ये जो म्यूसिनोजेंस कहलाते हैं, ओके, म्यूसिनोजेंस जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स विच सिक्रीट्स द म्यूसिन, अब ये क्या होता है उसमें, तो हम लोग को ये समझना है। तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, ओके उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कार्बोहाइड्रेट विच इज़ एक्चुअली रिच इन, हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस म्यूसिनोजेन सेल्स विच सिक्रेट्स अ म्यूसिन देयरफॉर कॉल्ड एज अ म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये तो एक आपके लिए हो गया। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये हमको ग्लैंडुलर सेल्स में देखने मिलते ही हैं, ओके, या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू में देखने मिलते हैं। कहाँ देखने मिलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, फाउंड इन द ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो है, ये जो फाउंड इन द ग्लैंडुलर टिश्यू जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, दिस इज नॉर्मली फॉर द अडल्ट्स। किस में देखने मिलेंगे, आपको अडल्ट्स में देखने मिलेंगे। फाइन, नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू कैन बी फाउंड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑल्सो, सो कैन बी फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड। आई होप एवरी वन इज़ नोइंग अबाउट द एम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या होता है। और दूसरे अलावा ये कैन दिस जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, ये अगेन सी इट इज़ रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो म्यूसिन लाइक जो सब्सटेंस है, हम लोग इसके लिए जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ओके, म्यूसिन लाइक जो सब्सटेंस है, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वार्टन्स जेली। क्या कहते हैं हम लोग इसको, वार्टन्स जेली के नाम से इसको पहचाना जाता है। सो ये जो पिक्यूलर वर्ड है इसको ध्यान में रखो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके, वार्टन्स जेली। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने सीखी, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है बोन, जो कि स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद करता है। और ये भी हम लोगों को दो तरीके के देखने मिलते हैं, वन इज कॉल्ड एज अ कॉम्पैक्ट बोन एंड अदर इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्जी बोन। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अबाउट दिस टू ऑल्सो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बेसिस पे। देखेंगे हम लोग हाइलिन कार्टिलेज कहाँ होता है, फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होता है और कहाँ होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन मैंने बात की है, किडनी, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, ऐसे सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे आप लोगों को ये देखने मिलता है। मेन फंक्शन क्या है, तो इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दे फॉर्म्स अ स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सो देयर इज अ म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू विच सिक्रेट्स अ म्यूसिन लाइक सब्सटेंस, ओके, इसलिए हम लोग म्यूसिनोजेन सेल्स के नाम से भी उनको पहचानते हैं। और ये जो म्यूसिन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट विच इज एक्चुअली रिच इन द कार्बोहाइड्रेट। कहाँ कहाँ के मिल सकते हैं, अगर मैंने एडल्ट को कंसिडर किया तो हम लोगों को ग्लैंडुलर टिश्यूज में देखने मिलेंगे और अम्बिलिकल कॉर्ड्स में भी हम लोगों को ये स्ट्रक्चर्स देखने मिलते ही हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सब्सटेंस मतलब ऐसी लोकेशन है जो मैंने अदर देन द नॉर्मल कॉमन चीज़ें जो होती है उसके अलावा मैंने बात की है, ठीक है। म्यूसिन जो होता है उसको हम लोग वार्टन्स जेली के नाम से भी कहते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है। मिलेंगे आपको दूसरे लेक्चर से। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी बात करते हैं हम लोग नए वाले टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। पहले ही आप लोगों को हिंट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका डायग्राम भी मैं प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा आपके सामने एनसीईआरटी की बुक रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू का जो प्रॉपर आपके बुक में दिया है वो डायग्राम आपको कंपलसरी रेफर करना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेबलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को लेके क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, बच्चा लोग एनसीईआरटी के डायग्राम आपके लिए बहुत बोल सकते हो कि बोनस है। आप लोगों को वो सारे डायग्राम्स अगर समझ जाएंगे ठीक से, तो आप लोग डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग उसको डील कर सकते हो। मेरा हमेशा का एक ही एक्सप्लेनेशन रहा है, एक पॉइंट रहा ही है बात करने का, कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपको कंपलसरी करने होते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। जो क्वेश्चन बनता है आपके सामने, इसके ओरिजिन को लेके क्वेश्चन बनता है। सो येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन अगेन, okay, mesodermal in origin. So this is one of the question which I had already told you in the initial lecture also, starting of this today's lecture also. और दूसरी बात जो होता है, this fellow has the fibrous cells, okay, fibrous cells will be present over here.
दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिनारियो. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड मैनी टर्म्स ओवर हियर. जैसे कि पहले मैं बात करूँगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को लेके. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करता हूँ. जैसे कि इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि हम लोगों ने देखा था. ओके, व्हाट इज दिस इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. और इसके पास इसके खुद के 3 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? इसके खुद के 3 टाइप्स होते हैं. जैसे कि पहला मैं बात करूं तो पहला वाला होता है फाइब्रोब्लास्ट. क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइब्रोब्लास्ट. फर्स्ट कैटेगरी जो है, ओके, दीज आर लार्ज इन साइज. ठीक है, दीज आर लॉन्ग, यू कैन से प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं ये. ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं एंड दे सीक्रेट प्रोटीन्स. ओके, दे सीक्रेट्स व्हाट? सो दे सीक्रेट प्रोटीन्स. सारी बातें इंपॉर्टेंट है. ओके, अभी इसी के बेसिस पे इसके अंदर क्या क्या टाइप्स आ जाएंगे. कोलाजन जो यस हम लोगों ने देखा था, कोलाजन फाइबर्स है कि नहीं. और जो दूसरा कैटेगरी जो मैंने बताया था वो है इलास्टिन फाइबर. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर इन डिटेल. सो कोलाजन फाइबर्स के बारे में बात करूँ, सो दीज आर एक्चुअली वाइट इन कलर. ये भी मैंने ऊपर बात की थी. ओके, दूसरी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, कैरेक्टर्स क्या है इसके? सो इट इज़ अनब्रांच्ड. ये क्या होते हैं? अनब्रांच होते हैं और दे फाउंड इन बंडल्स. ओके, फाउंड इन बंडल्स. ये आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है. कैसे बंडल्स? मान लो ये मैं यहाँ पे कुछ फाइबर्स बनाता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट द इंडिकेट्स कि ये झुंड में पाए जाते हैं, बंडल्स में पाए जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ होता है उनके पास. ठीक है, अभी मैं इलास्टिन फाइबर को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ. सो सबको पता है कि ये येलो कलर में होते हैं. ओके, सो येलो कलर में होते हैं, हमको पता चल गया है, हम लोगों ने देखा था इसके बारे में. ठीक है, और जो दूसरा कैटेगरी है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दीज आर ब्रांच्ड वन. कैसे दिखते हैं? तो ये ब्रांच्ड होते हैं. एंड ब्रांच का मतलब क्या है? अगर ब्रांच है तो सिंगल होगा. ओके, सो दे आर सिंगल इन नंबर. सो सिंगल फाइबर बनाएंगे हम लोग और उसको ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाएंगे. मान लो ऐसे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द इंडिकेशन ऑफ दिस इलास्टिन फाइबर. बात समझ में आ रही है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और इजी तरीके से डिस्क्राइब किया वाला स्टेटमेंट है. ओके, इजीली आप लोग इसके बनने वाले क्वेश्चन जो है आराम से डील कर लोगे. फाइन, तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद हम लोग थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं. फाइन, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो ये इतने जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा. फाइन, तो फाइब्रोब्लास्ट होने के बाद अभी हम लोग बात करेंगे मैक्रोफाजेस के रिस्पेक्ट में. किसके बारे में बात करेंगे? जो सेकंड कैटेगरी आती है, बी कैटेगरी, उसको आता है मैक्रोफाज. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मैक्रोफेजेस. व्हाट आर दिस? दीज आर, देखो नाम से पता चल गया है, दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं हम लोग इसको. फैगोसाइटिक का मतलब होता है किलिंग सेल्स. ओके, थोड़ा सा इम्यूनिटी टाइप ऑफ सेल्स बोल सकते हो. और जो नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे सामने आती है वो है मास्ट सेल्स. बच्चा लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यस स्टूडेंट्स, यू शुड बी कीपिंग आई ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये जो मास्ट सेल्स वाला जो पार्ट है ये इसी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं, क्योंकि ये जो मास्ट सेल्स है इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी बोल सकते हो. ओके, सो दीज आर large cells, slightly you can say ovoid structures. Okay, these are slightly ovoid structures दिखाते हैं. they secrete first histamine, और histamine का secretion कब होगा? that is during allergy. yes, okay, कब होगा? during allergy के समय इसका secretion होगा. okay, allergy reaction ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, और जो ड्रग हम लोग लेते हैं वो होता है अगेंस्ट हिस्टामाइन, इज नोन एज एंटी हिस्टामाइन. ड्रग क्या होता है? एंटी हिस्टामाइन अगेंस्ट हिस्टामाइन. ओके, ये आपको याद रखना है. यहाँ पे जो दूसरा है, जो सेकंड कैटेगरी ओवर हियर इज दैट कि ये हिपैरिन सिक्रेट करते हैं. व्हाट इज़ हेपारिन? ये एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी दिखाती है. क्या दिखाती है? पता है हम लोगों ने लीच के बारे में पढ़ा था एनिमल किंगडम में
कि लीच के सलाइवा में हमको हिरुडिन मिलता है ना, राइट। हिरुडिन पढ़ा था तुम लोगों ने, जो कि एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस होता है। अगेन जो दूसरा आपके सामने वर्ड आ गया है वो है हिपैरिन, बात समझ में आ रही है, विच इज़ अगेन एंटी कोआगुलेंट एजेंट, जो कि ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है ना। और जो तीसरा कैटेगरी आता है वो यहाँ पे आता है सेरोटोनिन। ओके, सो देखो कितने सारे टर्म्स यहाँ पे बात करें हम लोग, तीन कैटेगरी के बारे में बात करें मास सेल्स के अंदर। ओके, देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। क्या माना जाता है? सेरोटोनिन को न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है। फाइन, तो ये सारे एक्सप्लेनेटरी पॉइंट जो है आपके स्क्रीन पे मैंने रख दिए हैं। आगे जाके मैं आप लोगों को अभी डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स विच आई केम ओवर हियर, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद मैं डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फोकस ओवर हियर, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, फाइब्रस सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। अभी इसी के बेसिस पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये कैटेगरी हम लोगों ने देखी है लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, सो फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, मैक्रोफाज आते हैं, मास सेल्स आते हैं। 3 टाइप की कैटेगरी आती है यहाँ पे। सो फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये लार्ज होते हैं साइज में, लॉन्ग होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं, दे सीक्रेट अ प्रोटीन। ओके, एंड दिस कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स आर 2 टाइप्स अंडर दिस फाइब्रोब्लास्ट, जो कि व्हाइट कलर में देखने मिलेंगे एंड येलो कलर में देखने मिलेंगे। ठीक है, व्हाइट कलर के जो फाइबर्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं और बंडल्स में पाए जाते हैं, वेरस जो इलास्टिन फाइबर जो होते हैं दिस आर ब्रांच स्ट्रक्चर एंड दे कैन फाउंड सिंगली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अ मैक्रोफेजेस, दिस आर फैगोसाइटिक सेल्स। मास सेल जो होते हैं ये लार्ज होते हैं, स्लाइटली ओवॉइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, और ये 3 टाइप के आपको देखने मिलेंगे जो कि सीक्रेट करते हैं हिस्टामाइन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। ये जो 3 सब्सटेंस है इनका कंडीशन भी डिफरेंट है। देखो, हिस्टामाइन तब सिक्रेशन होगा जब एलर्जी रिएक्शन होगा। ओके, पर्सन होते हैं ना जिनको कुछ ना कुछ सब्सटेंस की एलर्जी होती है, तभी हिस्टामाइन का प्रोडक्शन होता है। और जो ड्रग लेनी पड़ती है वो है एंटी हिस्टामाइन ड्रग, ठीक है, ताकि हिस्टामाइन का सिक्रेशन गिरा सके हम लोग। नेक्स्ट जो हिपैरिन होती है वो है एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस, यानी ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है। और जो नेक्स्ट है वो है सेरोटोनिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। फाइन, सो दिस इज व्हाट द कनेक्टिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। लेट्स फोकस ऑन द डायग्राम नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डायग्राम बनाने यहाँ पर। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो इसका हम लोग डायग्राम देखने वाले हैं कि डायग्राम कैसे डील किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे जो इरेगुलर टाइप के जो मैं सेल्स बना रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे इसको न्यूक्लियस भी बना देते हैं। फाइन, तो 1-2 सेल्स में बना ही देता हूँ, सो डैट हम लोग दिखा रहे हैं ना कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो लगना भी तो चाहिए, फील होना चाहिए। सो ये जो है सेल्स हम लोग इसको लेबल कर देंगे फाइब्रोब्लास्ट। क्या लेबल करेंगे इसको? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के नाम से इनको कहेंगे। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइन, अब ये जो आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं बंडल्स ऑफ सेल्स के साथ, ठीक है, कुछ यहाँ पे भी दिखा देते हैं बंडल्स ऑफ सेल्स, और कुछ यहाँ से भी दिखा देंगे। तो ये जो बंडल्स वाले सेल्स हैं ये क्या है? तो ये हमारे होते हैं कोलेजन फाइबर्स। क्या होते हैं हमारे? कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो इसको भी लेबल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कोलेजन फाइबर्स लेबल कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है इलास्टिन फाइबर, जो ऐसे सिंगली प्रेजेंट देखने मिलते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे सब अलग अलग जगह पे बनाते हैं और इसको लेबल करेंगे इलास्टिन फाइबर। ओके, ये हो गया आपके सामने इलास्टिन फाइबर। अब हम लोगों ने क्या देखा था? तो मास सेल्स के बारे में बात की थी। तो मास सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ओवॉइड होते हैं, तो ऐसे कुछ इरेगुलर दिखा देते हैं, ओवॉइड सेल्स यहाँ पे झुंड में बना देते हैं। ठीक है, सो लेट्स फोकस ओवर हियर, दीज आर MAST मास्ट सेल्स। फाइन, और कुछ मैक्रोफेजेस के बारे में बात हुई थी, तो वो भी थोड़े से इरेगुलर टाइप ही दिखते हैं, तो यहाँ पे भी बना के रखते हैं ऐसे मैक्रोफेजेस सेल्स। तो ये लो, इसको लेबल कर देता हूँ मैक्रोफेजेस। ओके, और अब ये जो सारे सेल्स हैं ये तो ऐसे तो नहीं रहेंगे ना, इनके बीच में कुछ कनेक्शन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिस कंप्लीट एरिया विल बी कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेपरेटली लिख देता हूँ, यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ, सो मैट्रिक्स। ठीक है, तो सारे डायग्राम्स आप लोगों के स्क्रीन पे हैं, सारे लेबलिंग स्क्रीन पे है, काफ़ी इजीली आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो। फाइब्रोब्लास्ट जो कि होते हैं, जो कि रेगुलर होते हैं, ओके, और
दे शोज द काइंड ऑफ सेल, जैसे कोलेजन फाइबर जो कि वाइट होते हैं, है ना। इलास्टिन जो सेल्स होते हैं वो येलो होते हैं, सिंगल होते हैं, ब्रांच होते हैं। कोलेजन फाइबर बंडल्स में होते हैं जो कि अनब्रांच होते हैं, है ना। ऐसे ओवाइड सेल्स जो होते हैं वो मास सेल्स होते हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स आपको देखने में जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, आपस में सब कुछ कनेक्ट रखने के लिए मेरे पास मैट्रिक्स होता है, फाइन। और यही मास सेल्स आगे जाके हिपैरिन सिक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन सिक्रेट करते हैं, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, हिपैरिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो सारा हो गया आप लोगों के सामने। इसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के नाम से भी कहते हैं या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी कहा जाता है, ओके। क्या बोल सकते हो, लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो आई होप दिस डायग्राम इज़ वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू पीपल। नाउ अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन एरियोलर टिश्यू इज फाउंड अंडर द स्किन एंड अंडर एपिडर्मिस, ठीक है। कौन सा कैटेगरी में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एरियोलर टिश्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। सो एरियोलर टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, सो दिस आर फाउंड अंडर द स्किन एंड अंडर एपिडर्मिस। तो ये आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन बेस्ड। और जो हम लोगों ने देखा था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तो अभी थोड़ी देर में उसके बारे में भी बात करते हैं। आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो गई रहेंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होते हैं नाम से ही पता चल गया रहेगा कि हम लोग यहाँ पे फैट टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले या फिर फैट सेल्स को लेके बात करेंगे। तो इनके जो है दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं यहाँ पे, दो टाइप के सेल्स आपको देखने मिलते हैं। तो एक तो माने चलो ऐसे लिख देते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, जो कि फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, फाइन। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे सेल्स दिखेंगे और बीच में आपको बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल्स देखने मिलेगा। सो लेट्स लेबल दिस फैट ग्लोब्यूल, ओके। और फिर न्यूक्लियस यहाँ पे कहीं तो देखने मिलेगा। सो न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे चले जाता है और जो फैट जो है वो बीच में आप लोगों को देखने मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो सेकंड कैटेगरी आता है वो है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो ये फाइबर सिक्रेट करेंगे, ठीक है। तो फाइबर सिक्रेटिंग करेंगे तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, वेरी फ्यू आर प्रेजेंट। कितना रहेगा फाइबर, वेरी फ्यू फाइबर्स विल बी सीन, ठीक है। अभी फाइबर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कोलेजन हो सकते हैं एंड इलास्टिन हो सकते हैं, है ना। तो दो ही कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। अब जो होता है ये आपको याद रखना है, एडिपोसाइट्स हैज़ द सिंगल फैट ग्लोब्यूल, एग्जाम्पल येलो फैट, ओके। सो ये नोट क्या बोलता है, एडिपोसाइट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोट आप लोगों के लिए, एडिपोसाइट हैज़ सिंगल फैट ग्लोब्यूल, ओके। एग्जाम्पल इसके लिए आप लोगों को याद रखना है येलो फैट। फैट्स के भी टाइप्स होते हैं, बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए ये हो गया डायग्राम आपके सामने। अब ये इतना एडिपोसाइट सेल लिखा, फाइब्रोब्लास्ट सेल लिखा, तो अभी सबको मिला के एक टिश्यू बना लेते हैं ना, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आप लोगों को ना। तो लेट वी शुड ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के सामने बना देता हूँ। ये हो गए बीच बीच में फैट के ग्लोब्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ न्यूक्लियस आप लोगों के लिए। सो दीज आर द न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट ओवर देयर। अभी क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। तो ये आपस में ऐसे देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। सो कोलेजन फाइबर कुछ इधर बना देते हैं, कुछ बहुत कम देखने मिलते, तो ये ऐसे हो गए, ठीक है। और सिंस इलास्टिन फाइबर्स आर ऑल्सो देयर, तो फ्यू इलास्टिन फाइबर्स भी हम लोग ऐसे बना के रखते हैं, फाइन। सो दिस इज द इलास्टिन फाइबर्स। और साथ में ये जो राउंड सेल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सो इसको मैं लेबल कर रहा हूँ एज अ ब्लड सेल्स। तो यही मैं खाली लेबल करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। सो दीज आर ब्लड सेल्स या फिर ब्लड वेसल्स बोल सकते हो, ठीक है, ब्लड सप्लाई, ओके। और बाकी का क्या है, मैट्रिक्स। बाकी क्या एरिया है यहाँ पे, मैट्रिक्स,
फाइन। तो ये सारी बातें यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताई थी। ये कोलेजन फाइबर्स है, ये इलास्टिन फाइबर्स है। कंफ्यूज मत होना बच्चा लोग, अभी आप लोग इतने स्मार्ट हो जाने चाहिए कि मेरा एक्सप्लेनेशन जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग खुद ही मेरे से पहले लेबल कर दो, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर फैट्स के बारे में मैं बता रहा था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ द फैट्स, सो लेट्स सी दैट 2 टाइप्स ऑफ द फैट्स नाउ, ठीक है। तो एक तो होता है येलो फैट, जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है येलो फैट, जो कि बहुत कॉमन होता है। ओके, सो दिस इज़ अ कॉमन वन। और ये कहाँ देखने मिलेगा, लोकेशन की बात करूँ तो अंडर स्किन। ओके, कहाँ देखने मिलेगा, अंडर स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स। क्यों, तो ताकि वो एक फंक्शन प्रोवाइड कर सके प्रोटेक्शन का, है ना, इंसुलेटर के जैसे ऐड कर सके। तो फंक्शन क्या बोल सकते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एक्ट एज इंसुलेटर। ओके, जरूरत पड़ी सो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड्स द एनर्जी, कैन प्रोवाइड एनर्जी। सो ये सारी बातें आप लोगों के स्क्रीन पे क्लियर हो चुकी रहेगी। तो दूसरी कैटेगरी जो है आपके सामने वो रख रहा हूँ ब्राउन फैट। तो एक ब्राउन कलर का भी फैट होता है, आप लोगों ने शायद पहले सुना नहीं रहेगा, तो अभी देख लो। ये ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। सो आयरन रिच फैट होता है ये, और आप लोगों को देखने मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे देखने मिलेगा, सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आप लोगों के बारे में मैं यहाँ पे और भी चीज़ें बताने चाहूँगा। सी दीज आर ऑल्सो फाउंड इन इन्फेंट्स, ओके, इन्फेंट्स एंड हाइबरनेटिंग एनिमल्स। और फंक्शन तो ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, फैट्स में एनर्जी होता है, सो इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी। सो ये याद रखो, सो दिस इज़ व्हाट, सो दिस इज़ द फंक्शन। ओके, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। और ये जो ब्राउन फैट्स जो होते हैं, इनकी एक बात नोट करने वाली होती है। नोट क्या बोलता है, हैज़ मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट, हाँ, मल्टीपल फ्लैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट। तो ये आपको एक कैटेगरी यहाँ पे याद रखनी है कंपलसरी। फाइन, सो लेट्स go through this once so that it will bring a proper link to you। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात चल रही थी, विच आर फैट स्टोरिंग सेल्स। ये 2 टाइप के होते हैं। सो एडिपोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा हमारे पास एक सेल्स जो कि एडिपोसाइट्स कहलाता है। बीच में फ्लैट ग्लोब्यूल्स होता है, उनके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो पता होता है तुमको, कोलेजन होते हैं एंड इलास्टिन होते हैं। नोट करने वाली बात क्या, सो वो कम नंबर में प्रेजेंट होंगे, फ्यू नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, ओके। और एडिपोसाइट्स के पास एक ही फैट ग्लोब्यूल होता है, वेरस में ब्राउन फैट के बारे में बात करूँ तो उनके पास मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। और सिंगल फैट ग्लोब्यूल के लिए एग्जाम्पल आता है येलो फैट, ठीक है। सो 2 टाइप्स के फैट को मैंने बता दिया है। येलो फैट का जो लोकेशन है अंडर स्किन होता है, अराउंड ऑर्गन्स होता है। तो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर के जैसे ऐड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। रादर देन दिस, जो ब्राउन फैट था वो हम लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और ब्राउन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन प्रेजेंट इन इट, ओके। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द इन्फेंट्स एंड द हाइबरनेटिंग एनिमल्स एंड अगेन इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इसके अलावा जो मैंने ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम बेस्ड आपके सामने रख दिया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इस तरीके से दिखना चाहिए। और साइमल्टेनियसली देयर इज़ अ ब्लड सप्लाई आर ऑल्सो प्रेजेंट, ओके। सो यहाँ पे मैंने बात कर ली है विद रिस्पेक्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू। आगे बात करेंगे हम लोग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को लेके, ओके। सो तब तक के लिए अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो अच्छी तरीके से।